अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू किया था, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी ओवरव्यू दिया था कि किस तरह आपने सॉल्व करने। और अगर आपको उनकी मजीद डिटेल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उनसे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ ओवरव्यू इसलिए किया क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर चुके थे। तो मैंने कहा चैप्टर नंबर 1 की एक बार रिवीजन आपको क्या करवा दी जाए। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैंने किया कि आपको उसकी रिवीजन करवा दी। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करेंगे। इसमें देखेंगे हमने चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। तो चैप्टर नंबर 2 में तो हमने डेफिनेशन देखी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, वो आप सबको पता है। रैशनल और इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं। रैशनल नंबर कौन सा होता है, ये जिसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख लें वो क्या होता है, रैशनल होता है। और जिसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सकें, ये मतलब क्या है, ना लिख सके, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 में, इससे मैं वही क्वेश्चन नंबर 1 में वही पूछ रहा है कि रैशनल क्या है या इरेशनल क्या है। जैसे उसने ये पाई दिया हुआ है, तो ये पाई क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, और जो आपको दे रहा है 7.29, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, इसको आप यूं लिख सकते हो 729 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका उससे रिलेटेड था। अच्छा, फिर इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उससे में आपने ये बता उसको डेसिमल में प्लेस करना है। क्या करना है, डेसिमल में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन डेसिमल। जैसे वो फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा था 19/4। ठीक है, 19/4 दे रहा है और इसको कहता है कि आपने क्या करना है, इसको डेसिमल फ्रिक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करते थे, 19/4 है, तो ये आप क्या करते थे, 19 को अंदर रख के 4 पे क्या कर देते थे, डिवाइड। ठीक है, तो ये टेबल पढ़ते थे। टेबल 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 16। यहां से क्या बचता है, 3। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि ये 3 अब 4 से क्या हो गया, छोटा है ना, इस वजह से 0 बन जाएगा। फिर 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 द 28, यहां से फिर 2 बच जाएगा। अब 2 फिर 4 से छोटा है, तो पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 4 क्या होता है, 20 होता है। तो ये आपकी, यानी ये 19/4 थी, उसकी डेसिमल में आपने जब कन्वर्ट किया तो वो 4.75 आ गया। ठीक है, 19/4 को जब डेसिमल में किया तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में क्या थी, क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है, इनसे रिलेटेड आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये 2.2 से रिलेटेड थी। 2.2 में सिर्फ प्रॉपर्टी वाला पोर्शन जो मैंने आपको एक्सरसाइज में बता दिया कि किस तरह ये लागू होंगी, और प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा दी थी। उसके बाद 2.3 में हमने किया था, रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया था रेडिकल फॉर्म में। तो उससे पहले हमने रेडिकल और रेडिकैंड का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, अगर ये आपके पास x इज इक्वल टू एन ए है तो ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। और इसमें ये जो ए है ये आपका क्या है, रेडिकैंड है। ये जो ए है, ए क्या है आपका, रेडिकैंड है, या इसको बेस भी कहते हैं। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ए को क्या कहेंगे, रेडिकैंड कहेंगे, इस सिंबल को क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। और ये जो फॉर्म है इसको क्या कहेंगे, रेडिकल फॉर्म कहेंगे। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए को अंदर रखना है। ठीक है, अब देखें रेडिकल की जगह 1 डिवाइडेड बाय जो इधर वैल्यू होगी वो रखेंगे। अगर यहाँ पर सॉरी n है तो यहाँ पर n रखेंगे। अगर कोई चीज ना होगी वहां पर रेडिकल की वैल्यू होती है 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है,
1/2 होती है। तो अगर जहां पर नहीं होगी इधर कोई वैल्यू तो वहां पर आप 1/2 करेंगे। अब जैसे 2.3 में पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपने यही काम करना है कि रेडिकल को जो फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे वो दे रहा है 3 - 64, तो आप इसको क्या करते हो कि ये जो बेस है या रेडिकेंड है इसको लिख लेते हो -64। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रेडिकल के लिए 1/, करते हो, बाई के बाद ये जो ऊपर वैल्यू होती है वो लिख देते होते हो। तो ये आपकी रेडिकल से एक्सपोनेंशियल, अगर यूं दी हुई है तो उसको आपने इस तरह कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये -7 की पावर दे रहा है 1/3 दे रहा है, तो ये किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप, -7 लिख लेंगे, रेडिकल डाल देंगे। अच्छा, ये आप देखें 3 है, जो बटे के नीचे होगी वो इधर शिफ्ट होगी, जो बटे के ऊपर होगी वो इधर शिफ्ट होगी, जो आपकी रेडिकेंड के ऊपर। इधर तो 1 है ना, तो 1 ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये 2 कहां पे जाता, 7 के पावर में चला जाता। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था सिंप्लीफाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये पेपर में आता रहता है। इसमें जैसे आपको दे रहा है 8/27 माइनस का, ठीक है, और ये आपको यू वैल्यू दे रहा है, इसके ऊपर 3 डाला हुआ है इसने। ठीक है, ये पिछली बार आया हुआ था इसलिए ये मैं क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2। अब देखें, रेडिकल फॉर्म को मैंने क्या कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, तो ये 1/3 इसका अलग कर दिया, इसका भी क्या कर दूंगा अब अलग से 1/3 कर दूंगा। अच्छा जी, ये साथ माइनस है तो ये माइनस भी आ गई। ठीक है, अच्छा आगे देखें क्या करेंगे, फिर इसको 2 की पावर 3 करेंगे, बाहर 1/3 है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या बनेगी 3 की पावर 3, 1/3। 3 से ये 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, -2/3। क्या बन जाएगा, -2/3। तो इस तरह से ये आपको करवा चुका हूं। तो ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मुकम्मल करवाऊंगा, कुछ आपको बस कंसेप्ट बता दूंगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद 2.4 में आपको बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसको करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी मैंने आपको। क्या करवाई थी, कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी जो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जहन में रखना है। ठीक है, उनमें क्या था, देखें, अगर आपके पास a की पावर m है, b की पावर सॉरी a की पावर n है, तो आप क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है, पावरों को ऐड कर देंगे, m + n करेंगे। इसी तरह अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो दोनों की बेस सेम है लेकिन डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा, m - n हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या थी कि अगर आपके पास a की पावर m आए, बाहर क्या है, n है, तो ये m इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, a की पावर m n बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये चीजें आपको आनी चाहिए, इनको फॉलो करते हुए आप क्या कर लेंगे, 2.4 कर लेंगे। अच्छा, 2.5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जिसमें आपने अयोटा से रिलेटेड चीज बनी थी। अच्छा, अयोटा की कीमत होती है √-1 और अयोटा स्केयर की जो कीमत होती है वो -1 होती है। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती होती हैं। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन को, पहला जो क्वेश्चन था 2.5 का, उसमें ये अयोटा की 7 दे रहा था। ठीक है, अब फिर मैंने इसका क्या बताया था कि अगर पावर हो ऑड, अयोटा की पावर ऑड हो, तो आपने क्या करना है, एक अयोटा इसमें से कम कर लेना है। 7 है तो 6 हो जाएगा, जो कम किया उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक किया तो एक कर देंगे, 2 किए तो 2 कर देंगे, बेसिकली हम एक ही करते होते हैं। ठीक है, तो ये अब देखें ये इवन बन गई है। फिर आपने क्या करना है, इसको स्केयर में लिख लेना है, अयोटा स्केयर। फिर ऐसा कोई एलिमेंट यानी डिजिट ढूंढना है जिसको इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाए, वो क्या होता है, 3 होता है, तो ये अयोटा आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अयोटा स्केयर की कीमत ये लिखी हुई है, ये यहां पर पुट कर दें, -1 ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब देखें -1 की पावर ऑड है तो वो -1 ही रहेगा, अगर -1 की पावर इवन होता तो वो प्लस में तब्दील हो जाता, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा आ जाएगा। इस तरह से आपने अयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन करने। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर तो अयोटा 7 था, अगर वो अयोटा 8 दे देता है, जैसे यहां पर टोयोटा एयर दे दिया, आप देखें ये पहले ही इवन है तो इसको इवन बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अयोटा स्केयर कर लेंगे, कोई ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, वो क्या होता है 4। अब अयोटा स्केयर की कीमत -1 ऊपर क्या आ जाएगा 4। अब देखें 4 क्या है, इवन है, तो ये -1 किस में तब्दील हो जाएगा, +1 में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड हमने देखा था कि कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं, क्या फाइंड किस तरह करते हैं, कॉन्जुगेट। देखें आपके पास कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल यूज g =
5 माइनस 3 अयोटा दे देता है। तो आपने इसका कॉन्जुगेट क्या फाइंड करना होता है, जी कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते होते हैं, जो अयोटा के साथ सिंबल होती है उसको चेंज कर देते हो, प्लस में हो तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में कर देते हो। तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ये आएगा। अच्छा, अगर फिर इसी से आपने रियल, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। फॉर एग्जांपल ये आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो रियल और इमेजिनरी कौन से पार्ट, जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो क्या होगा आपका इमेजिनरी रियल पार्ट होगा, और जिसके साथ अयोटा होगा वो आपका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर इसमें देखूं तो ये 5 के साथ अयोटा नहीं है, तो ये मेरा 5 क्या है रियल पार्ट है, और इसमें क्या है अयोटा के साथ क्या 3, अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, और साथ प्लस है तो ये प्लस का 3 आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसमें मैं देखूं तो रियल पार्ट तो इसका 5 ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -3 है। क्या है -3। वजह क्या है, अयोटा के साथ जो है वो 3 है, उसके साथ सिंबल कौन सी है माइनस, तो ये सिंबल का भी ध्यान रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो आपको मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शार्ट के लिहाज से, वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद हम 2.6 को देखा था। 2.6 में 3 से 4 चीजें थी। पहली चीज क्या थी कि अगर आपके पास एडिशन हो, कोई वैल्यू ऐड हो रही हो तो किस तरह करेंगे, जैसे वो a प्लस बी अयोटा दरमियान में प्लस सी प्लस डी अयोटा दे देता है। तो आपने सिंपल इसको लिख लेना है a प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा, और अयोटा वालों को आपस में ऐड कर लेना है, जो कांस्टेंट है जिनके साथ अयोटा नहीं है यानी जो रियल पार्ट है उनको आपस में ऐड कर लेना है, और सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो माइनस वगैरह आ जाएगा। तो ये एडिशन का था। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस सी अयोटा, फॉर एग्जांपल ये आपको कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, तो किस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर इसका फर्स्ट इसके सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर इसका जो सेकंड है इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई, इसका जो सेकंड है इसके सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, और सिंपल कर लेना। ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ये फॉर्म बनने के बाद जो ऐड होते हैं उनको ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लेते हैं। इसमें जो मेन बात थी और वो ये थी कि अगर आपके पास यूं दिया होता है वैल्यू, फॉर एग्जांपल जैसे वो आपको वैल्यू दे देता है 9 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा, तो इसको किस तरह सॉल्व करना है, ये डिवीजन से रिलेटेड था। तो इसका मैंने क्या बताया था, 9 माइनस 7 अयोटा 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करना है, जो जो नीचे वाली है ये प्लस है, इसको किस में चेंज कर देना है माइनस में, अगर माइनस होती तो उसको प्लस में चेंज करके कर लेना है। 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई भी कर दें इससे, 3 माइनस अयोटा से डिवाइड भी कर दें, तो देखें ये बन जाएगा 9 माइनस 7 अयोटा, और यहां से 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा। अब ये देखें इनके दरमियान क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ऊपर बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी, a प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा। अब ये इनको मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू यहाँ पर और आएंगी, ये तो मैं जनरल लिख रहा हूँ ना, जनरल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, तो जो फार्मूला आपको पता है कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ a की जगह क्या है 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और b की जगह क्या है माइनस अयोटा अयोटा का स्क्वायर, और इसको सिंपलीफाई करें, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a प्लस बी अयोटा प्लस सी प्लस डी अयोटा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, अयोटा स्क्वायर की कीमत -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो यहाँ से आप a प्लस बी अयोटा फॉर्म में लिख लेंगे। और इसके जो लास्ट पोर्शन ये था के कॉन्जुगेट किस तरह लेना है वो पीछे है, उसी को इस्तेमाल करके इसका क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 था जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि आपने इक्वेशन बना लेनी है, एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन बन जाती है। अब ये इक्वेशन वहां पे तो नहीं बनेगी, मैं अपने से लिख रहा हूँ, यूं इक्वेशन बन जाती है। तो आपको मैंने क्या करता कि सब्स्टिट्यूशन कर ले, या इनके क्या कर ले कोफिशिएंट बराबर करके माइनस करने से या सब ऐड करने से क्या हो जाएंगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक से x की जो वैल्यू आएगी वो किसी इक्वेशन में पुट करने से y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो हमने चैप्टर 2 में किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी
वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 3 जब फिनिश होगा तो उसका भी इसी तरह आपको ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि चैप्टर 3 में हमने मुकम्मल में क्या किया है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।